हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे अपन ने। इसके आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अपन सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर लोगे तो आपके एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए गिवन है, आई है, ये कंडीशन फॉलो करके आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल कंडीशन क्या गिवन है, ए स्क्वायर मींस a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या पुट अप करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। a स्क्वायर 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 सॉल्व करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 को 3 से गया तो 9 -2 को 4 से गया तो 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 -+4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 को 3 से गया तो 12 -2 को 4 से गया तो 8। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 को -2 से गया तो -8 माइनस क्या हो गया +4। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए स्क्वायर मैट्रिक्स की 1 -2 4 -4 ए स्क्वायर वैल्यू आ गई। वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की तो वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 -2 4 -4। इसको लिख लो ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i। ए स्क्वायर वैल्यू पुट अप कर दी, के ए की वैल्यू क्या है 1 -2 4 -4। सॉरी, इसमें के ए की वैल्यू अपने पास क्या होगी, ए की वैल्यू ये होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू होगी 3 -2 4 -2 आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको सोल्व कर लीजिए, फिर कंपेयर कर लेंगे। 4 -4 इक्वल टू के को मल्टीप्लाई किया 3k -2k 4k -2k। इसको -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। -2 से करोगे -2 0 0 -2 -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। सोल्व करोगे 1 -2 4 -4 सोल्व करो। 3k -2 ऑर्डर सेम है, ऐड कर देंगे। सिंपल ऐड करोगे 3k -2 3k -2 माइनस 2k 4k +0 -2k -2 दोनों का ऑर्डर सेम है। 2/2 का मैट्रिक्स 2/2 का कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे a11 a11 1 = 3k -2 माइनस का क्या हो गया प्लस 3 = 3k 3 से 3 गया k = 1 आंसर आ गया। अपने k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल। समझिए आप क्या है क्वेश्चन। a दे रखा है, i दे रखा है, आपको प्रूव ये करना है। सिंपल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड i + a। जो 10x/2 है इसको सिंपल करने के लिए कोई वेरिएबल ले लेंगे कांस्टेंट। तो सॉल्यूशन है इसका LHS लेट 10x/2 इक्वल टू अपने t। 10x/2 को अपने क्या लेट कर लिया, t लेट कर लिया। क्या लेट किया, t। लेफ्ट हैंड साइड i + a। i मींस 1 0 0 1 i प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 10x/2 क्या लेट किया है t -t 10x/2 t 0।
सोल्व करोगे 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टी 0 प्लस टी 1 प्लस 0 1। लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने सोल्व कर दिया, राइट हैंड साइड की बात करते हैं अपन। राइट हैंड साइड ये है i माइनस ए, आई की वैल्यू हो गई i माइनस ए cos x माइनस sin x cos x। i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, i हो गया। a माइनस ए की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 0 माइनस टी 0। नेक्स्ट है, अब देखते हैं cos x sin x cos x की वैल्यू कैसे पुट अप करते हैं। देखो स्टूडेंट 11th क्लास में अपन ने फॉर्मूले पढ़े होंगे cos x और sin x, हाफ एंगल में फॉर्मूले cos x और sin x। cos x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x का जो हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। sin x का होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। cos x का फॉर्मूला हो गया, sin x का फॉर्मूला हो गया। बट अपन ने सिंपल क्वेश्चन करने के लिए tan x बाई 2 को क्या लेट किया है, t लेट किया है। tan x बाई 2 को t लेट किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो tan x बाई 2 है उसको अपन ने लेट किया है t। अब अपन सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं। cos x की जो वैल्यू है, cos x की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस sin x की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। sin x की वैल्यू क्या हो गई अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और cos x की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूले अप्लाई किए, tan x बाई 2 टी पुट किया, ये वैल्यूज थी वो यहां पे अपन ने पुट अप कर दी। अब इसको सिंपल सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया t, 0 माइनस का t तो माइनस t, 1 माइनस 0 1। इन सबके अंदर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरे मैट्रिक्स में, तो आप क्या करोगे कॉमन ले लोगे। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को लिख देंगे इसे, इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1t माइनस टी 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या करोगे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी को 2t से किया तो 2t स्क्वायर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 2t, तो माइनस का क्या हो गया 2t, माइनस का क्या हो गया 2t।
फर्स्ट रो सेकंड, टी को 1 माइनस टी स्क्वायर से करेंगे प्लस फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2t। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टी माइनस 2t स्क्वायर 1 को 1 माइनस टी स्क्वायर से गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर तो 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर। इसको रफली सोल्व कर सकते हो आप। पहले सोल्व करोगे माइनस 2t अंदर मल्टीप्लाई करो t माइनस टी क्यूब इक्वल टू माइनस 2t प्लस t क्या हो गया माइनस टी क्यूब। कॉमन क्या आ गया अपने पास माइनस का t कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर अपन ने इस वैल्यूज को सिंपल सोल्व किया तो अपने पास ये आ गया माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट सोल्व करते हैं दोस्तों। इसको रफ कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको अंदर मल्टीप्लाई माइनस टी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब 2t माइनस का t प्लस का 2t क्या हो गया t प्लस टी क्यूब। कॉमन क्या है t तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर अपन इसको सोल्व किया रफली तो वैल्यू आ गई t 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो क्या हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे डिवाइड कर दो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड किया यहां हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड किया यहां हो गया माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड किया टी 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड किया 1। ये कौन सी आ गई इक्वेशन 2। आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 क्या आ रही है इक्वल आ रही है। इसका मतलब अपने यहां क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो राइट हैंड साइड आ रही है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ये है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एस टाइप के जो भी क्वेश्चन अपन को सोल्व करने हैं इस टाइप के और भी आरबीसी बुक में क्वेश्चन है बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर देखो दोस्तों 2/3 ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 ऑर्डर 2/3। ये जो x है मैट्रिक्स इसको कैसा मैट्रिक्स ले जो इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए और अपन कंपेयर भी करें। अपन मल्टीप्लाई कंडीशन क्या जानते हैं मल्टीप्लाई कंडीशन ये जानते हैं कि इसका रो इसका कॉलम सेम होना चाहिए। मतलब जो x मैट्रिक्स लेंगे एक बात क्लियर है कि जो x मैट्रिक्स लेंगे वो इससे मल्टीप्लाई जब होगा जब इसका रो का मतलब इसमें 2 क्या होगी रो जब भी तो मल्टीप्लाई होगा तो 2ab c d। अपन ने 2/2 का मैट्रिक्स लिया 2/2 का क्यों लिया क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है। 2/2 का मैट्रिक्स लिया इससे मल्टीप्लाई भी हो सकता है बचा क्या 2/3 और 2/3 का जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस 2/3 ऑर्डर का है इसलिए अपन कंपेयर कर लेंगे। दोबारा देख लीजिए आप एक बार। इंपॉर्टेंट बात यही है आगे कोई दिक्कत नहीं है सिंपल कैलकुलेशन आ गई। मेन बात यही है अगर ये स्टूडेंट को समझ में आ गया मान लो दोबारा समझ में आपको ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2/3 इक्वल टू सी मैट्रिक्स है 2/3। समझिए ए मैट्रिक्स में को क्या लेना है ए मैट्रिक्स में कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स लूं जो बी से तो मल्टीप्लाई हो जाए फिर उसको सी से कंपेयर कर सकता हूं मैं। सबसे पहले मेरे माइंड में आएगी ऑर्डर क्या होगा मेरा एम ऑर्डर एन होगा। ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मैंने एक्स मैट्रिक्स लूंगा उसका ऑर्डर मैंने क्या लिया एम ऑर्डर।
ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसमें n मतलब n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा, मतलब 2 होगा नंबर ऑफ कॉलम। अब जो ये हो गया ये तो, अब बचा हुआ मैट्रिक्स क्या होगा? m क्यों लिखा होगी? 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। 2 क्यों लिया? क्योंकि जो C मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या है? 2/3 ऑर्डर का। ये 2/3 का, इसलिए 2/3 का ही बनना चाहिए। 2/3 का सेम ऑर्डर का होगा तो ही अपन कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। अब देखो ये हो गया, अब यहां पुट कर दो x की जगह a b c d 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a को 1 से गया तो a प्लस b को 4 से गया तो 4b। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a 6b। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c प्लस 5d। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3c प्लस 6d इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। दोनों का ऑर्डर सेम है, कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे पहले इस इक्वेशन को इससे करो, a प्लस 4b इक्वल्स टू -7। दूसरा है 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। करो सोल्व। 1 एंड इक्वेशन 2 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 8b इक्वल्स टू -14। ऐसे भी कर सकते हो आप। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस करना है इक्वेशन 2 में, तो माइनस कर दीजिए आप। माइनस 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 है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। प्लस का 5b माइनस का 8b, तो माइनस का क्या हो गया 3b। ये क्या हो गया अपने पास? प्लस का 6 माइनस 8 प्लस 14 क्या हो गया? प्लस 6। b की वैल्यू क्या हो गई? 6/3 इक्वल्स टू -2। b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -7। a माइनस 8 इक्वल्स टू -7। a इक्वल्स टू 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1। 2 वेरिएबल आ गए a एंड b। अपन को c और d और फाइंड आउट करना है। c और d फाइंड आउट करेंगे। c और d कैसे करेंगे? c प्लस 4d इक्वल्स टू क्या होगा? कंपेयर करोगे 2। c प्लस 4d क्या होगा? 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। आप क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसे माइनस कर दो। इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 4 माइनस कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो। 2c प्लस 8d इक्वल्स टू 4। 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4। सिंपल माइनस कर दो। माइनस करोगे ये कैंसिल आउट हो रहा है 8 है, तो यहां पे क्या होगा? 3d इक्वल्स टू 0, d इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू 0 आ गई तो c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2। a b c d की वैल्यू पुट कर दो। x आ गया तो x क्या आया? x आया। a की वैल्यू क्या है? 1। a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या हो गई? -2। c की वैल्यू क्या हो गई? 2। d की वैल्यू 0।
ये कंप्लीट मैट्रिक्स अपन ने फाइंड आउट कर लिया।